नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईटीएफ के बारे में, और जो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर अभी हम बातचीत करेंगे जो ईटीएफ में क्या रिस्क, ईटीएफ में रिस्क है कि नहीं है, और साथ में ईटीएफ में किस तरीके से रिटर्न बनता है कि नहीं। उसके बाद दूसरा जो है, क्या ईटीएफ में पैसा डूब सकता है। तीसरा जो है, क्या ईटीएफ में स्टॉक से ज़्यादा रिस्क है। उसके बाद चौथा में हम आते हैं कि ईटीएफ में जो कि जीरो हो सकता है कि अपना कैपिटल जो है, अपना पैसा जो है जीरो हो सकता है, मतलब वही डूबने का जो है वही है। उसके बाद पाँचवा नंबर जो है, पैसा को सिर्फ इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो 6 नंबर है, टॉपिक ऑफ अदर 6, जो कि हम पूरा का ओवरऑल और कुछ टॉपिक है जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो है, ईटीएफ में क्या रिस्क है कि नहीं है, तो ऑलरेडी मार्केट है, तो मार्केट का नाम से ही ऑलरेडी मार्केट मतलब रिस्क है ही है, ठीक है। अभी रिस्क वो शॉर्ट टाइम के लिए रिस्क है, लॉन्ग टाइम के लिए एक रिवॉर्ड बन सकता है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है, देखिए इसमें क्या है, मैं अपना सिर्फ व्यू दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ, जैसे कोई आदमी होता है ना कि दिखाने चाहता है कि मैं ये चीज़ में बहुत माहिर हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो ऐसे नहीं है। हम अपना सफ़र में हैं, एक आम आदमी है, और साथ में अपना कैपिटल को आगे किस तरीके से ग्रो करना है, आगे किस तरीके से छोटा सा कैपिटल को धीमी-धीमी करके उसको एक अच्छा खासा कैपिटल की तरफ बढ़ते हुए कैसे चलना है, तो उसके लिए हम अपना तैयारी करके चल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। ना हमारे पास इतना बहुत ज़्यादा कैपिटल है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़, जिसके पास जिस तरीके से कैपिटल होगा वो उतना रिटर्न कमाएगा। मगर मार्केट में क्या है, अभी का टाइम पे हर आदमी बताएगा, हर एक जगह पर बता रहा है कि मार्केट में इस टाइम इस जगह पर इन्वेस्ट करने से आपको सही रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम भी चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। नॉर्मल एक चीज़ आपको इस जगह पर एक छोटा-सा व्यू लेते हैं। तो इसमें से मेरे को एक भाई ने कमेंट किया था कि हर एक चीज़ को हम निफ्टी 50 के ऊपर क्यों डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी फिफ्टी जो है इंडिया का सबसे टॉप इंडेक्स है, और इसको फॉलो करना मतलब अब पूरा का पूरा मार्केट को ही फॉलो करने के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम फॉलो करते हैं। अभी मार्केट में रिटर्न की बात किया जाए, तो आप निफ्टी 20 जो कि निफ्टी 50 को कवर करता है, इसका एक साल का रिटर्न मैं एक साल का खोल कर दिखा रहा हूँ। तो एक साल का रिटर्न कितना दे रहा है, 12%। ड्यूरिंग ईयर में देख सकते हैं कि 10% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। तो रिटर्न के मामले में निफ्टी की बात किया जाए तो 12% का रिटर्न, एक साल में 12% का रिटर्न कोई खराब रिटर्न नहीं है, जो कि इंडिया का टॉप इंडेक्स है, ठीक है। अभी इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा रिटर्न की, पहले जो पॉइंट था रिटर्न के लिए, ठीक है। तो पहले पॉइंट जो रिटर्न था, रिटर्न बनता है कि नहीं, तो उसके ऊपर जाएंगे। तो सीधा हम चलते हैं एच डी एफ सी एस एम एल 250, ठीक है, जिसका प्राइस अभी 177 है, और इसका भी हम एक साल का थोड़ा सा रिटर्न देख लेते हैं। तो एक साल का रिटर्न में इसमें भी 27% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि स्मॉल कैप 250 को कवर करता है। तो रिटर्न के मामले में ईटीएफ में रिटर्न बनता है, स्टॉक से कम होता है मगर रिटर्न अच्छा एक सेफ तरीके से बनता है। दूसरा पॉइंट क्या था कि ईटीएफ में पैसा डूबने का खतरा है। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैं बताऊं, तो दूसरा टॉपिक में क्या था कि क्या ईटीएफ में पैसा डूब सकता है क्या। तो इस टॉपिक में नॉर्मली है, आप एक मार्केट में हो और साथ में मार्केट में आप किसको कवर कर रहे हो, इंडेक्स को कवर कर रहे हो। तो इंडेक्स कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि इंडेक्स क्या है दोस्तों, ये सिस्टम के साथ चल रहा है, तो सिस्टम कभी डूबेगा नहीं ना। सिस्टम तो अपना जगह पर सही रहेगा, तो सिस्टम के साथ जब इंडेक्स चल रहा है तो ये डूबने का खतरा नहीं है। फिर हाँ, इसमें क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा करेक्शन होगा, उसके बाद जो अपना रिकवर होगा। जैसे कोविड हो गया, तो हर आदमी तो कोविड का एग्जांपल देता ही रहता है, क्योंकि कोविड में बहुत लंबा चौड़ा क्रैश हुआ था। मगर उसके आगे पीछे जो हुआ था उस चीज़ को हम थोड़ा सा फॉलो करेंगे चार्ट के ऊपर, ठीक है। तीसरा में क्या था, तीसरा में दोस्तों क्या था कि स्टॉक से ज़्यादा रिटर्न बनता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको पूरी डिस्कस करते हैं। तो इस जगह पर मैंने रिलायंस का खोल के देख रहा था कि रिलायंस का जो कि टॉप स्टॉक है, और लार्ज कैप में बहुत बड़ा एक नाम है इसका। तो इसकी तरफ देखेंगे एक साल में दोस्तों क्या रिटर्न दिया है, कुछ नहीं रिटर्न दिया। जहाँ पर निफ्टी कितना रिटर्न दिया, 12% का तो रिटर्न दिया कम से कम एक साल में। ये भाई साहब एक साल में तो 5% डाउन है। तो रिटर्न के मामले में देखा जाएगा तो बिल्कुल कुछ नहीं है। तो इसके बाद और देखते हैं कि ऐसे नॉर्मल हम येस बैंक का एग्जांपल नहीं लेंगे, तो वो तो भाई साहब वो एक टाइम था और जहाँ वो नीचे आ गया। येस बैंक को देखेंगे तो येस बैंक का एग्जांपल तो हर जगह पर आपको पता ही है कि हर जगह पर इसका चर्चा होते रहता है, हर जगह पर इसका जो कि एग्जांपल दिया जाता है। तो येस बैंक का हम वो चीज़ नहीं देखेंगे, येस बैंक का सिर्फ यही देखेंगे, इसका शेयर प्राइस जो है ये मैक्सिमम हम तो जाने के बाद, येस बैंक का मैक्सिमम जाने के बाद ये ऑलरेडी दिखा जाएगा। तो अपना टॉप से लेके, तो ये तो नहीं दिया है, 5 साल में देखते हैं। तो टॉप से 58, 5 साल में देखेंगे तो 58 मतलब 60% ऑलरेडी डाउन है टॉप से। और 1 साल में देखेंगे तो 5% ये भी डाउन है, ठीक है। और मैक्सिमम जाने के बाद जिस आदमी का इस जगह पर मान लीजिए कि ये टॉप था कितना, 10 अगस्त 2018 में था, और यहाँ से अभी तक देखेंगे तो 94% ऑलरेडी डाउन हो चुका है,
ठीक है, जहाँ पर 350 रुपया चल रहा था, मतलब कितना प्राइस चल रहा था, इस जगह पर देखेंगे तो 314, ठीक है, 314, उसके बाद 350 के आसपास इसमें प्राइस चल रहा था। तो इसका एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम, जो कि लार्ज कैप में है, शामिल है, उसको लेते हैं। तो साथ में इन्फोसिस को लेते हैं, ठीक है। इन्फोसिस भी बहुत ही, ऐसे नहीं कि छोटी मोटी शेयर है, और छोटी मोटी ऐसे तो नहीं है, बहुत नामी दामी है और बहुत नाम भी है लार्ज कैप में, आईटी में टॉप इंडेक्स, मतलब टॉप कंपनी दिखा जाता है। तो इसका भी 1 साल में रिटर्न देखते हैं, 23% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 158% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये तो रिटर्न दिया है, इसका रिटर्न अच्छा हुआ है, कोई खराब रिटर्न नहीं है। 23% का रिटर्न साल में दिया है, और हमारा निफ्टी 12% का, 13% के आसपास रिटर्न दिया है, तो कोई खराब नहीं है। एचडीएफसी स्मॉल कैप में, जो कि स्मॉल कैप में हम देखेंगे तो 27% का रिटर्न दिया। तो स्मॉल कैप 250 जो है 27% का रिटर्न दिया, और साथ में जो इन्फोसिस है ये 1% का 23% का रिटर्न दिया। तो दोनों में, स्टॉक और ईटीएफ में हम चर्चा कर रहे हैं, तो दोनों में रिटर्न के मामले में देखा जाएगा तो इंडेक्स बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, कोई खराब रिटर्न नहीं है स्टॉक के मामले में, क्योंकि स्टॉक में हम सिंगल स्टॉक की बात कर रहे हैं, मगर जब इंडेक्स की बात होता है तो इंडेक्स में हम एक स्टॉक को कवर नहीं कर रहे। उधर 250 में तो 250 स्टॉक, निफ्टी 50 हो गया तो 50 स्टॉक, निफ्टी 500 हो गया तो 500 स्टॉक, इस तरीके से हम, मिड कैप होगा तो मिड कैप 150 हो गया तो मिड कैप 150 स्टॉक को हम कवर कर रहे हैं, एक साथ एक स्टॉक को नहीं कवर कर रहे। तो दोनों में अंतर यही है। और रिटर्न के मामले में देखा जाए तो इंडेक्स में रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न अभी तक दिया है, और आने वाला टाइम पे भी इंडेक्स कभी टूटेगा नहीं। बहुत सारे शेयर आया हुआ है, गया भी है, कितना सारे आया मार्केट में, कितना सारे चला गया, कोई हिसाब किताब है नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा समझना है। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद क्या था, ईटीएफ में कैपिटल जीरो हो सकता है क्या? अभी आपका ईटीएफ में इन्वेस्ट जब आप कर रहे हो, तो मेन क्या चीज़ होता है ईटीएफ में, हम लोग पहले देखते हैं कि ईटीएफ में निफ्टी 50 के ऊपर अभी दिखा जाएगा, तो मैं खोल के भी दिखा सकता हूँ। तो निफ्टी 50 में अभी बहुत सारे ईटीएफ आ चुका है मार्केट में। तो हमें देखना है कि हम ऑल्टरनेट ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपना ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें भी एक चीज़ देखना है कि निफ्टी 50 में आ गया है, 10 ईटीएफ है मार्केट में, तो 10 ईटीएफ को तो हम कवर नहीं करना चाहिए ना। 10 में से हमें कवर कितना करना है, 2 से 3, और नहीं तो एक को भी हम कवर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कम से कम 2 अकाउंट होना ज़रूरी है। और इसीलिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं डिमांड अकाउंट का लिंक दे दूँगा, जीरोधा ग्रो एंजल वन का, आप उससे खोल सकते हैं। कुछ नहीं मिलने वाला है आपका, आप मेरे लिंक से खोलोगे तो मेरे को 200 रुपये मिलेगा, बस इतना ही है, ठीक है दोस्तों, बाकी और कुछ नहीं है, छुपाने वाली बात कुछ है नहीं है। तो इसमें हमें, इससे पहले भी हमने कवर किया था, तो ईटीएफ को देखने के लिए क्या हो गया, थोड़ा-सा नेट स्लो है, तो हमें ईटीएफ ढूँढने के लिए, ईटीएफ को देखने के लिए एनएसई के साइट से हम हर चीज़ को डिस्कस करते हैं, हर चीज़ को इस जगह से हम चर्चा करेंगे। बाकी कोई भी साइट से हम डिस्कस करते नहीं हैं। तो इस जगह पर कैपिटल ज़ीरो होने का मतलब यही है कि आपका जो इन्वेस्ट होगा, आपका जो पैसा आप जहाँ पर लगा रहे हो, वो सही जगह पर नहीं है। और साथ में क्या होगा, आपका जहाँ पर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हो, उधर बिकवाली करने के लिए भी, मतलब आपका जो पैसा आप निफ्टी 20 में लगा दिया, तो आपने खरीदारी कर लिया, उसके बाद उसमें प्रॉफ़िट बुक करने जाओगे, कोई खरीदारी करने वाला होगा तभी आपका प्रॉफ़िट बुक हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें वॉल्यूम और वैल्यू की तरफ बहुत चीज़ देखना ज़रूरी है। तो इसमें हम थोड़ा-सा, मैं निफ्टी 50 की बात करता हूँ, तो निफ्टी 50 में चलिए आगे, निफ्टी 50 का सीधा जो ईटीएफ है, कितना ईटीएफ है, कितना सारे ईटीएफ मार्केट में है, उसको आपको दिखा देते हैं। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं इस जगह पर निफ्टी 50 के ऊपर कितना सारे ईटीएफ है, कम से कम 10 से 12 ईटीएफ ऑलरेडी मार्केट में है। तो उसमें से टॉप 3, 2 से 3, बस, इतने, इससे ज़्यादा नहीं है। 2 से 3 हमें देखना है, और उससे ज़्यादा बिल्कुल हमें देखना भी नहीं है और ना कि लेना है, ठीक है? तो उस चीज़ को देखते हुए हमें चलना है, और उसके साथ जाके, उसके बाद जाके हमारा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। तो क्या हो गया इसको? तो उसके बाद इसमें हम देखेंगे, और उसके बाद, क्योंकि पैसा जो है सोच समझ के सही जगह पर इन्वेस्ट होना चाहिए, तब जाके आपका रिटर्न बनता है। ऐसे मतलब बता दिया, हो गया इधर, इस प्राइस लेवल है ये, मतलब ये लेवल में सही लेवल है, अरे भैया किसी को क्या पता कि मार्केट यहाँ से भी नीचे जाएगा। और कंटिन्यू आदमी क्या होता है, एवरेज करते 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 ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर अपना कैपिटल खत्म हो जाता है, कैपिटल जीरो हो जाता है। उसके बाद मार्केट कब बाउंस बैक होगा, कब घूमेगा, उसके बाद कब रिटर्न बनेगा, उसके चलते हुए आदमी का ऑलरेडी नेगेटिव में ही बेचने का मन करता है, कोई कोई तो बेच भी देता है, ठीक है। तो निफ्टी 20 में हम देखेंगे तो निफ्टी 20 से लेके निफ्टी, क्या कहाँ चला जाता है, चाहे वो निफ्टी 20 हो, चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे वो यूटीआई का हो, किसी का भी हो, हमें देखना है उसका वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम साथ में वैल्यू किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, उस चीज़ को हमें थोड़ा सा देखना है। तो हम लोग सीधा चलते हैं निफ्टी 20 में। तो निफ्टी 20 में आप देख सकते हैं कि 22 लाख का इसमें वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम का कॉलम है, तो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखा जाएगा तो 3 लाख का है एसबीआई का, ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद देखा जाए तो निफ्टी ईटीएफ, निफ्टी ईटीएफ जो है ये
इसमें कितना है 1 लाख। तो देखा जाएगा तो 3 जो ईटीएफ है इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है। निफ्टी बीस तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद देखा जाएगा तो सेकंड ऑप्शन में एसबीआई है और दूसरा में निफ्टी ईटीएफ है। तो ये किसका, इसका खोलने से हम पता चल जाएगा ये किसका है। तो निफ्टी ईटीएफ जो है ये शायद आईसीआई का तो नहीं है, क्योंकि निफ्टी आईसीआई का होने से निफ्टी आई ईटीएफ ये कोटक का होगा, शायद मैरी का होगा, तो ये मैरी का है। ठीक है, तो 3 ईटीएफ हमने देख लिया, 3 ईटीएफ में हम इन्वेस्ट करेंगे। बाकी और भी चौथा ऑप्शन के लिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि चौथा ऑप्शन में उसमें वॉल्यूम वैल्यू नहीं है, सिर्फ मार्केट में तो है मगर उसमें उतना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को हमें देखना है। उसके बाद देखा जाए तो पाँचवा जो 5 नंबर पॉइंट था कितना था, हाँ, कि पैसा को सेफ इन्वेस्ट कर सकता है क्या। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है ये हमेशा ही नीचे आया हुआ है, हमेशा ही करेक्शन लिया हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स टूट गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स टूट गया है, इंडेक्स टूटने का कोई जगह नहीं है, ना कि अभी तक इंडेक्स को कोई तोड़ सकता है। ठीक है, सेंसेक्स था बहुत ही बीएससी का सबसे पुराना इंडेक्स, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं अभी निफ्टी फिफ्टी एनएससी का सबसे टॉप इंडेक्स, और जिससे कम से कम इसका पूरा के पूरा हम ओवरऑल चीज़ देखेंगे तो निफ्टी जो है अपना टॉप से कितना करेक्शन लिया हुआ है। तो आधा आदमी का मैं इसलिए बोलता हूँ कि आधा आदमी का तो अभी तक पैसा खत्म हो गया होगा, क्योंकि एवरेज किया इतना। तो अभी तक 10% का ऑलरेडी करेक्शन लिया है, तो 10% का करेक्शन लिया, तो इससे पहले भी तो निफ्टी ने करेक्शन लिया होगा। कोविड की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि कोविड को लेके अभी तक उसी का एग्जाम्पल देना गलत है। वो था एक मार्केट में सडनली क्रैश होना, और जब मार्केट में सडनली क्रैश होता है उसी को क्रैश बोला जाता है, मगर ये जो अभी को दिखा रहा है ये कोई सडनली क्रैश नहीं है, ये मार्केट करेक्शन लिया है। एफआईएस ने अपना पोजीशन बिकवाली, एफआईएस अपना बिकवाली कर रहा है, तब जाके पोजीशन को थोड़ा सा कम किया इंडेक्स में, साथ में कैश में भी इक्वली किया, और इस चीज़ को हर जगह पर तो चर्चा हो रहा है। नया कुछ है नहीं है इस चीज़ के बारे में कि बताऊं कि नया कुछ हो रहा है, और नया कुछ व्यू देने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे देखेंगे कि इसके बाद भी तो करेक्शन होता गया, होते ही गया करेक्शन। मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं चलता है, और हमेशा ही करेक्शन होता ही रहता है। तो जब करेक्शन होता ही रहता है, थोड़ा थोड़ा करेक्शन होगा, थोड़ा थोड़ा रिकवर होगा, इस तरीके से यही मार्केट का चाल है। तो ये तो था, देख सकते हैं आप। चलिए, ये जो है ये क्या था, ये भाई साहब कोविड वाला था। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, थोड़ा सा दिखने में भी ठीक रहेगा, और नहीं तो इसको मैंने वीकली कर देते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम का चीज़ देखना है। तो लॉन्ग टाइम का चीज़ देखने के लिए हमें थोड़ा सा वीकली करना बहुत ज़रूरी होगा, जिससे कि कम से कम हमें समझ में आएगा। तो ये भाई साहब आप देख सकते हैं ये 2008 का था। तो इधर भी करेक्शन लिया था, इधर भी करेक्शन लिया था। ये तो क्रैश नहीं, तो क्रैश तो नहीं बोल सकते, इधर भी आप देख सकते हैं कि 60% का करेक्शन लिया था। ठीक है, उसके बाद 2008 से हम देख रहे हैं, उसके बाद इधर भी देख सकते हैं। तो इधर भी देखेंगे कितना परसेंट करेक्शन लिया था, इधर 26% करेक्शन लिया। ओके, उसके बाद 2016 में चलते हैं, 2015 से लेके 2016 तक, मतलब एक साल पूरा दिखा जाएगा तो एक साल का 23% करेक्शन है। उसके बाद अच्छा खासा रिकवर हुआ, कोई ख़राब रिकवर नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से रिकवर हुआ था। और 2016 के बाद दिखा जाएगा तो 2016 से लेके अभी तक, मतलब 2020 से पहले, ठीक है, 71% का रिटर्न दिया था निफ्टी ने। तो कोई ख़राब तो रिटर्न नहीं दिया, उसके बीच बीच में भी करेक्शन हुआ है। कितना परसेंट का करेक्शन हुआ है वो भी हम थोड़ा सा नज़र देंगे। तो ये 15% का करेक्शन लिया। तो ये जो पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट था कि टॉपिक ऑफ अदर्स रिस्क जो है, इसके ऊपर भी हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो हर जगह पर निफ्टी का करेक्शन हमें दिखाई दे रहा है कि 10%, 12%, 14% तक भी करेक्शन हुआ है। उसके बाद इस टाइम में जो कि 13 अगस्त, ठीक है, और उससे पहले 10 जुलाई 2019 का देखेंगे तो इधर भी करेक्शन लिया था 10%। तो आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है। ठीक है, उसके बाद तो भाई साहब कोविड वाला, तो ये तो कोविड वाला दिखाई दे रहा है, इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो बहुत बड़ा था, तो ये सडनली था। ठीक है, अभी देख सकते हैं अभी क्या हुआ है कि कितना परसेंट करेक्शन, 17% का करेक्शन, जो कि आप देख सकते हैं 6 सितंबर 2021 से मैं लिया हूँ, और 2 जनवरी 2023। ठीक है, 2000 उतना ज़्यादा नहीं लेना है बस, 11 जुलाई 2022 तक लिया तो 18% का करेक्शन है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ इस चीज़ को हमें थोड़ा सा देखना है कि इधर क्या हुआ, धीमी धीमी करके करेक्शन हुआ था, धीमी धीमी करके थोड़ा बाउंस बैक हुआ, और उसके बाद कौन सा लेवल था 18,400 से लेके पहुंच गया था 15,200 में। ठीक है, उसके बाद भी करेक्शन हुआ, उसके बाद भी करेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद भी करेक्शन हुआ। ठीक है, तो करेक्शन थोड़ा 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 करके होते गया, और उसके बाद जाके अभी आज निफ्टी इधर भी 6% करेक्शन लिया था, और आज कहाँ पर चल रहा है, आज आप देख सकते हैं कि 26,200 ऑल टाइम हाई है, और अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है कि 23,700 के आसपास। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो चीज़ के ऊपर डिस्कस किए, जिस जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस किए, आशा करता हूँ पूरा का पूरा समझ में आया होगा कि ईटीएफ में रिस्क की बात किया जाए तो रिस्क हर जगह पर है दोस्तों, मार्केट में हमेशा ही रिस्क है। ठीक है, मगर
आप उस चीज़ को थोड़ा-सा डिसिप्लिन के साथ थोड़ा-सा सोच समझ के काम कीजिएगा तो आपको रिस्क नहीं होगा। सही जगह पर सही आदमी बोला जाता है ना कि सही जगह पर सही पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका अच्छा खासा रिटर्न बनते हुए दिखाई देगा। गलत जगह पर जाओगे तो वही है, रिलायंस बहुत बड़ा नामी-दामी बहुत नाम है। रिलायंस कंपनी का नाम कोई खराब नाम नहीं है, बहुत बड़ा है। चाहे मार्केट कैप पे हो, चाहे शेयर की प्राइस की दिखाए, हर चीज़ से। मगर साल में क्या रिटर्न दिया? साल में तो कुछ 5% ऑलरेडी डाउन है। तो इस जगह पर एक इंडेक्स जो कि इंडिया का टॉप इंडेक्स 12% का रिटर्न दे सकता है, तो रिलायंस 5% डाउन हो गई। तो 5% और ऑलरेडी दोनों नेगेटिव भी करेंगे तो कम से कम हमें 7% का तो ऑलरेडी दे रहा है। 7 5 12 हो रहा है तो 7% रिटर्न तो अभी ऑलरेडी हमें मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है कहाँ पर दोस्तों? एक इंडेक्स में हो रहा है। पैसा कहाँ लग रहा है? इंडेक्स में लग रहा है। और इंडेक्स कोई छोटी-मोटी इंडेक्स में नहीं है, जो कि इंडिया का टॉप इंडेक्स है, चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, निफ्टी 500 हो। हाँ, हम लोग उसको जिस ईटीएफ से कवर कर रहे हैं, उसको थोड़ा-सा हमें देख के चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मतलब मार्केट में अभी बहुत ईटीएफ आ चुका है, अभी नया ईटीएफ आ रहा है पहले हम लोग कंज़म्ब 20 से करते थे, अभी कंज़म्ब 20 का एक नया ईटीएफ आ रहा है, शायद मैरी एसिड का किसका आ रहा है, मैं देखा नहीं हूँ, आ रहे हैं, वो भी आ रहा है। तो जैसे ही अभी कंटिन्यू आते ही जाएगा, तो हमें देखना है कि कौन-सा ईटीएफ सही है, जहाँ पर हम अपना लॉन्ग टर्म पे भी जा सकते हैं, जहाँ पर हम स्विंग भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ छोटा-सा एक टॉपिक था, जो कि कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे छोटी-मोटी चीज़ को कवर जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जो हवा मतलब पैसा को ऐसे ही खरीदारी करना, बिकवाली करना वो आसान बात है। तो मार्केट के साथ चलना वो सबसे मुश्किल है और वो चीज़ हम कर रहे हैं और वही चीज़ को हम करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ क्या ईटीएफ में पैसा डूब सकता है क्या? ईटीएफ के बारे में जो-जो चीज़ बताया जाता है, तो ये जो चीज़ है आपके खुद के ऊपर है। ठीक है दोस्तों? आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? किस टाइप का ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या है उसमें उसका मार्केट कैप वगैरह कैसा है? क्या नया है कि पुराना है? ऐसे चीज़ को देखते हुए हमें चलना है। ठीक है? तो आशा करता हूँ छोटा-सा व्यू था, हो सकता है थोड़ा-सा लंबा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए। स्किप मत कीजिए क्योंकि सही चीज़ को आदमी समझता नहीं है। ठीक है? जल्दी में रहता है, आदमी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है। तो चलिए व्यू पसंद आया ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार विज़िट किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।